Students, today we are going to read a poem. What is in this poem? The name of that poem is The Road Not Taken. अगर हम इसका देखेंगे एक अलग अलग वर्ड्स का मीनिंग निकालेंगे. रोड मतलब क्या होता है? सड़क, रास्ता. नॉट मतलब नहीं, टेकन मतलब एक ऐसा रास्ता जो नहीं लिया. लेकिन इस पूरे का मतलब इस पोयम में है अलग रास्ता. एक्चुअली इस पोयम को, इस पोएट्री को लिखने वाले मिस्टर रॉबर्ट है. और मिस्टर रॉबर्ट ये बताते हैं इसमें कि मैं एक दिन जाता हूँ ट्रेवल करने, तो मैं एक ऐसे मोड़ पर आता हूँ कि मेरे सामने दो रास्ते निकलते हैं और उन दो रास्तों को मैं बहुत गौर से देखता हूँ. एक रास्ता मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैं कौन सा रास्ता चुनूँ, लेफ्ट राइट कौन सा रास्ता चुनूँ, दो में से ये मुझे समझ में नहीं आता. तो एक रास्ते में क्या रहता है? येलो गुड्स. येलो गुड्स का मतलब क्या है आपका? येलो का मतलब क्या होता है? पीला. गुड्स मतलब येलो गुड्स मतलब पीला जंगल. पीला जंगल मतलब ऐसा है कि वो उस रोड पे सब येलोविश कलर का है. मतलब येलोविश कलर कब होता है? जब ऑटम का अपना सीजन होता है, बसंत ऋतु टाइप में आप बोलते हो, ऑटम सीजन. तो वो रोड पे मतलब येलोविश दिखा रहा है, मतलब ऑटम सीजन बता रहा है. और जो दूसरा रास्ता रहता है वो पूरा हरियाली से, घास से भरा हुआ रहता है और देखने से लगता है कि इस पे कम लोग चलें, क्योंकि जब हम लोग चलते हैं तो घास पे जब ज़्यादा लोग आते जाते हैं तो ऑटोमेटिक वो ज़्यादा घासों को क्या करते हैं, घस जाती है, घासें कम दिखती है. लेकिन जिस पे कम लोग जाते हैं वहाँ पे घासें ज़्यादा दिखती है. तो जो एक रास्ता था घास वाला, वो देखने से लग रहा था कि इस पे कम लोग गए थे. ठीक है, इस पे कम लोग गए थे. और जो दूसरा रास्ता रहता है तो उसको देख के ये फील होता है कि यार लगता है इस पे ज़्यादा लोग गए. अब वो समझ नहीं पा रहा है, कंफ्यूज है कि मैं अगर पहले जाऊं तो किस रास्ते पर जाऊं. फिर उसके दिमाग में एक सोच आती है कि दोनों रास्ते में से मैं कौन सा रास्ता चुनूं. अगर मैं ये रास्ता चुनता हूं तो क्या पता मैं कभी लौट भी ना पाऊं, या फिर अगर ये रास्ते पे जाता हूं हो सकता है इसमें मुझे कुछ ज़्यादा एडवेंचरस मिले, कुछ ज़्यादा सीख मिले, या कुछ हमारे फ्यूचर के लिए एक सीख प्लस पॉइंट मिले. मतलब इस पूरे चैप्टर में आपको रास्ते का एक मीनिंग बता के समझा रहा है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट टाइप में. लेकिन इसका मेन उद्देश्य जो है इस चैप्टर का वो ये है कि हर इंसान के अंदर, हर विद्यार्थी के अंदर दो रास्ते होते हैं. वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हम दो रास्तों में से कौन से रास्ते चुने. और रॉबर्ट ये सोचता है कि मैं अगर एक रास्ते पे जाता हूँ तो पहले एक रास्ता देख लेता हूँ कहाँ तक जाता है, फिर कभी आऊँगा तो दूसरा रास्ता चले जाऊँगा. फिर उसके दिमाग में आता है कि रास्ते में पता नहीं कहीं ऐसा हो कि इस रास्ते में मैं जाऊँ तो वापस लौटूँ ही नहीं. फिर वो सोचता है कि चलो जब मैं बुढ़ा होऊंगा मेरे बच्चों को मैं सुनाऊंगा कहानी कि देखो मेरे पास दो रास्ते, तो मैं इस रास्ते से गया था तो आज मैं ये हूँ. क्यों हूँ? क्योंकि मैंने उन दो रास्तों में से ये रास्ता चुना, इसलिए आज मैं ऐसा हूँ. इसका संदेश ये है कि बेटा हमारे लाइफ में अच्छे और बुरे दो रास्ते होते हैं. हम जो रास्ता इख्तियार करते हैं, जो रास्ते पर हम चलते हैं, हमारा भविष्य भी उसी रास्ते के हिसाब से हमारा भविष्य बनता है. और फिर हम अगर अच्छे रास्ते को चुनते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को कुशल और काफ़ी ब्राइटनेस में बनाते हैं. और अगर हम गलत रास्ता चुनते हैं तो हम जिंदगी भर अफसोस करते हैं. तो इस पूरे चैप्टर में बताया गया था मीनिंग्स, और इसका प्रोनाउंसिएशन भी मैंने आप लोग को लिखा दिया गया है. डाइवर्स अलग हुए, येलो गुड्स जंगल, ट्रेवल यात्रा, लुक देखा, अंडर ग्रोथ छोटा सा जंगल, फेयर स्वच्छ मतलब साफ सुथरा, परहैप्स मतलब शायद, क्लेम मतलब दावा, एंड ग्रेसी मतलब घास से भरा हुआ है ना, एंड पासिंग मतलब गुजरना होता है, इक्वली का मतलब होता है बराबर, एंड ट्रॉडन का मतलब क्या होता है? कदम रखना. जैसे घास पे चलते हैं, ज्यादा लोग वहां चलेंगे तो आपको लगेगा कि घास से ज्यादा गिर जाती है ना, मतलब कुछ भी हुई घास. तो इस स्टोरी में ये एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट था कि हमारा डिसीजन, हमारी लाइफ में जरूर दो रास्ते आते हैं. कौन सा हमें रास्ता चूज करना है हमारे हम पे खुद डिपेंड करता है, और वही रास्ता हमारे भविष्य को बनाता है. ठीक है, सो थिंक गुड, बी पॉजिटिव एंड डू गुड. थैंक यू सो मच.